हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम ज्योमेट्री का टाइप 6 करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ गिवन फिगर। तो फिगर से इसे सॉल्व करेंगे। फिगर गिवन है तो एम एन ओ पी एक पैरेललोग्राम है। तो एम एन ओ पी आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम ये दिख रहा है, ठीक है। पी एम एक्सटेंडेड टू जेड, पी एम को जेड तक बढ़ाया गया, इसे ऊपर तक बढ़ाया गया, ठीक है। एंड एक्स रिस्पेक्टिवली एम वाई इज इक्वल टू वाई एन, ठीक है। एम वाई इज इक्वल टू वाई एन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एम वाई जो है ये वाई एन के इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो पी ओ जो है इसका आधा एम वाई है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन आपका निकल गया, पी ओ इज इक्वल टू डबल ऑफ एम वाई, ऐसा बोल सकते हैं। 2 MY इज इक्वल टू पी ओ, ठीक है। अब क्या बोला है, ओ एक्स इज इक्वल टू 27, ठीक है। ओ एक्स क्या हमारा 27 है, ओ एक्स 27 है एंड एक्स वाई हमारा 18 है, एक्स वाई 18 है, ठीक है। पूछा क्या, वाई जेड का लेंथ पूछा है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पी जेड ओ में अगर आप देखते हो, कलर चेंज कर लो, इन ट्रायंगल पी जेड ओ, पी जेड ओ में क्या दिखेगा आपको, एम वाई जो है पैरेलल है पी ओ के, ठीक है। और एम वाई इक्वल है किसके, वाई एन के, ठीक है। तो जेड वाई अपॉन बाई, देखो जेड वाई अपॉन बाई वाई ओ इज इक्वल टू एम वाई अपॉन बाई पी ओ, ठीक है। इज इक्वल टू अगर आप करोगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर बोल सकते हैं इसे। अब देखो जेड वाई अपॉन बाई 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई 2, ठीक है। इसी रेशियो में है ये। अब जेड वाई क्या हो जाएगा इस हिसाब से, 45 का हाफ, दैट इज 22.5। वही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी डी सी, ये आपको ध्यान रखना है। ए बी डी सी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी डी सी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी डी सी। उसमें क्या बोला है, डायगोनल है ए डी और बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ए बी डी सी। डायगोनल है ए डी और बी सी, ए डी यहाँ पे और बी सी ऐसे, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंटरसेक्ट एट ओ, ए ई आर द परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओके। ए ई एक परपेंडिकुलर है बी सी में, तो इस तरीके से आ जाएगा ए ई, यहाँ पे ए ई आ गया, ठीक है। एंड बी सी एट एफ, बी सी एट एफ, ठीक है। अब देखो डी एफ इधर है, इसका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओके। सबसे पहले देखो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, ए बी सी डी सी बी ऑफकोर्स होगा, क्योंकि हर एक डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है पैरेललोग्राम को, तो ये तो ट्रू है। नॉट ट्रू पूछा है। ए ओ ई डी ओ एफ के इक्वल है, ए ओ ई डी ओ एफ कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, बस दोनों इक्वल हो गए, ये भी ट्रू है। ए ई बी डी एफ सी, ए ई बी एंड डी एफ सी, ये दोनों इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और क्या कॉमन हो सकता है, और ये कॉमन हो सकता है कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। तो इस तरीके से आपका थर्ड भी करेक्ट हो गया। बट जब आप देख रहे हो ए डी सी और ए बी डी को, ए डी सी, ठीक है, एंड ए बी डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो ए डी सी, ठीक है, एंड ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ए डी सी, ए पहले बोला है, डी फिर बोला है, सी बोला है, तो उस हिसाब से होना चाहिए था ए बी डी होना चाहिए था, या फिर सॉरी यहाँ पे देखो ए डी सी बोला है तो ए डी सी, इस तरीके से किया तो ए डी बी होते तो कॉन्ग्रुएंट होता। बट ए डी सी और ए बी डी बोला है, ए डी सी एंड दूसरा बोला है ए बी डी, ठीक है। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, आपको एक और फिगर बना के मैं बताता हूँ। देखो अगर एंगल ए है तो एंगल ए के इक्वल होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपको, अगर इसके हिसाब से बनाया जाए तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, ठीक है। और एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी डी के। तो ए डी सी ये हो गया एंड ए बी डी ये पूरा हो गया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, बस आप ये मान सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इफ सी ओ डी 40 है, आप देख सकते हो यहाँ पे सी ओ डी 40 है, सॉरी 140 है, 140, बी ए सी 40, ये वाला 40 है, बी सी डी पूछा ये क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक सर्कल है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। इसे मैं कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूँ।
फिर दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल हुआ उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल ऐसे साइक्लिक ये आपका क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर, तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरी बात ये सेंटर है और मान लो इस सेंटर से ऐसे एक कॉर्ड से ये गया, ठीक है, और ये दूसरा वाला यहाँ पे इसे टच कर रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ये जो होगा ये डबल होगा 2 थीटा, ये थीटा होगा, मतलब इसका अगर डबल किया जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। और वापस जाना हो तो हाफ कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी का यूज़ करके इसमें। अब आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, ये 140 है और ये निकल जाएगा इस हिसाब से, तो ये 140 है तो 140 का आधा यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो ये 70 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है BCD ये पूरा पूछा है, ये 70 + 40 110 है, तो 110 और ये दोनों मिला के 180 होता है, ये दोनों सामने वाले 180 होते हैं, तो 110 में क्या जोड़े कि 180 हो जाएगा 70 डिग्री, बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज P। इफ APB हमारा 64 है, CBD 28 है, पूछा हमसे ADB, ठीक है। फिगर को जूम करेंगे, ADB पूछा है ये वाला, तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 28 दिया हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा है, अगर आपको आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है सर्कल का, तो आपको ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक कॉर्ड पे बनाया हुआ है ना, तो ये 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ये 28 हो गया। अब ये 64 है, तो ये 180 - 64 होगा, ठीक है। अब 180 - 64 हो जाएगा, ये 116, सॉरी यहाँ पे देखो ये 116 हो जाएगा। अब 116 है, ये 68 है, सॉरी ये 28 है, तो ये निकल जाएगा 180 - 116 - 28, ठीक है। तो 180 - 116 - 28 सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 36 डिग्री। बस फिगर बनाते ही क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PRQR से इंटरसेक्ट कर रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। AB सेंटर से होके जाएगा, तो AB यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। ये मान लो ये सेंटर है ABCD, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सर्कमस्क्राइबिंग इट एंड ADC हमारा दिया हुआ कितना 155 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ 155। BAC पूछा है, BAC ये क्या होगा पूछा है, ठीक है। अब ये 155 है, देखो सॉरी BAC पूछा ना, ये वाला ये पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो ADC और ABC, ADC एंड ABC दोनों एक कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक का क्या मतलब होता है, अपोजिट का एंगल जो होता है 180 डिग्री बनाता है, तो ये 155 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 155 दैट इज 25 डिग्री, ठीक है। ये 25 आ गया। अब आपको पता है कि एंगल जो सेमी सर्कल पे बनता है, जैसे ये देखो ये सेमी सर्कल है हमारे लिए, क्योंकि डायमीटर पे है, और जब ये ऐसे बनता है तो ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 90 है, ये 25 है, तो ये आराम से नहीं निकल जाएगा। 90 + 25 115, अगर आप इसे माइनस करोगे आ जाएगा 65 डिग्री। बस फिगर से क्वेश्चन बन रहे हैं सारे सर्कल्स के, ठीक है। नेक्स्ट है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मेजर ऑफ PCD पूछा है, इसे खुद से ट्राई करो और ऑप्शन में जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है, फिगर बनाया, 2-3 कॉन्सेप्ट है बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के, वो फॉलो किया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें इफ एंगल P इज 3 टाइम्स एंगल ऑफ R, ओके, तो ये वाला मैं बनाता हूँ फिगर। PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और एंगल P क्या है 3 टाइम्स R का, ठीक है। सो P Q R एंड S, ठीक है। अब P + R क्या होगा हमारा 180 होगा, ठीक है। एंगल P + एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोला क्या हमें, P इज 3 टाइम्स एंगल R, ठीक है, तो हम P की जगह 3 एंगल R लिख सकते हैं, प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल R कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। R की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री, ठीक है। अब बोला क्या S इज 5 टाइम्स Q, S Q का 5 टाइम्स है, सिमिलर उसी तरीके से एंगल S + एंगल Q इज इक्वल टू 180, ठीक है।
ये 5 टाइम्स है, यानी 5 एंगल क्यू लिख सकते हैं। एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। पूछा क्या है, सम ऑफ एंगल क्यू एन आर 45 + 30 75। क्लियर, ईजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट ए बी इज अ डायमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन अगर करवा दिए तो मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बचे। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस पर सेंटीमीटर का है तो इसे मैं करवाऊंगा। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पी क्यू आर एस में बनाता हूँ यहाँ पे। और क्या बोला है, सभी की वैल्यूज दी हुई है पी क्यू, क्यू आर एंड एस आर की। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, इस ऐसे डायगोनल बना दिया। क्यू आर की पी क्यू दिया हुआ है 14.4। ठीक है, क्यू आर दिया हुआ है 12.8। देन एस आर दिया हुआ है 9.6। पूछा है पी एस का क्या वैल्यू है। ठीक है, बस इजी है। देखो पी क्यू आर एस हालांकि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और पी क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसे, क्यू एस को, डायगोनल क्यू एस को। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस हिसाब से बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर देखना, पी क्यू आर सिमिलर है एंगल पी एस आर के। ठीक है, अब जब सिमिलर है तो बस सिमिलरिटी लग जाएगा। 9.6 इज इक्वल टू पी एस अपॉन बाई 12.8। ठीक है, अब ये चला जाएगा आपका पी एस इज इक्वल टू 14.4 इंटू 12.8 अपॉन बाई 9.6। ये पॉइंट ये चला गया, नीचे एक 10 आ गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। वहाँ पे ए बी सी डी होगा। ठीक है, सॉरी ए बी डी सी है। ठीक है, ए बी डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर विद ए बी एज अ डायमीटर। ए बी मैंने डायमीटर यहाँ पे बना दिया। ए सी इज प्रोड्यूस्ड, ए सी को बढ़ाया गया। देखो ए सी को बढ़ाया है एंड बी डी को भी बढ़ाया है। कहाँ तक बढ़ाया है, ई तक। ठीक है, ए सी को बढ़ाया एंड बी डी को बढ़ाया ई तक। ठीक है, पूछा क्या, देन व्हाट इज द सी ओ डी। सी ओ डी आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करोगे, इसे x मान लो, इसे y मान लो। ठीक है, अब आप देखो ये पूरा वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ये 70 है। ठीक है, तो x + y क्या बन जाएगा, 180 - 70। ठीक है, तो x + y मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री - 70 डिग्री। तो x + y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन 1 मान लो। ठीक है, अब देखो आप OA और OC। ठीक है, ये वाला इधर, ये दोनों एक रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। x + y 110 डिग्री हुआ। अब OA और OA और OC यहाँ पे रेडियस है, तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब मैं इसे x लिखता हूँ। सिमिलर इधर देखो OB और ये दोनों इक्वल, तो ये y तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, अब ये x तो ये क्या हो जाएगा 180 - 2x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू 180 - 2x। सिमिलर अब इस ट्रायंगल पे देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल DOB क्या हो जाएगा 180 - 2y डिग्री। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, इसे 3 इक्वेशन हमारे बन गए। अब देखो AOB एक लाइन है, सीधा लाइन है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ अच्छे से, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, COD हमारे कितना दिया हुआ है, COD हमारा हो जाएगा, या फिर हमें क्योंकि COD फाइंड आउट कर रहा है, COD को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 180 माइनस एंगल AOC प्लस एंगल प्लस एंगल BOD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बस पुट करना है, एंगल COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 - 2x। ठीक है, प्लस 180 - 2y। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2 × x + y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180, और x + y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है मेरी 110। ठीक है, सो 2 × 110 इज इक्वल टू 180। ठीक है, सॉरी 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, -180। जब आप इसे यहाँ पे -180 है, तो 2 × 110 220 - 180 करोगे, वही COD की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 40 डिग्री। बस इजी था। एक बार फिर से बताऊँ क्या किया था हमने। सबसे पहले इसे प्रोड्यूस किया गया, फिगर आपने बनाना सीख लिया।
ये 70 दिया हुआ था, ठीक है, उसके लिए जादुई यंत्र से बताएंगे। ये 70 दिया हुआ था, तो ये ट्रायंगल को देखा जाए, ये एक्स वाई मान लिया जाए, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब 110 हो गया, अब इस वाले एंगल में देखेंगे बस, ये एक्स है तो ये भी एक्स क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। सिमिलर ये वाई तो ये भी वाई, दोनों रेडियस है, तो इससे इसकी वैल्यू आ गई 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 2y, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला निकल जाएगा, बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल, ठीक है, दैट इट्स AD एंड BC प्रोड्यूस टू मीट एट P, ओके। AD इधर आ गया एंड AB इधर आ गया, सॉरी BC यहाँ पे बना दो, ये आपका ABCD बन गया, ठीक है। A, B, C एंड D, क्या बोला है, AD को P तक प्रोड्यूस किया गया है, AD को बढ़ाओ P तक, ठीक है। देन बोला क्या है, और AB एंड DC प्रोड्यूस टू मीट एट Q, ठीक है। तो आप इसे बढ़ाओगे AB और DC, जहाँ पे मिलेगा वो Q है, ये Q है, ठीक है। और क्या बोला है, एंगल A इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये 62 है, ABC 74 है, ये 74 है। पूछा है डिफरेंस बिटवीन एंगल P एंड एंगल Q, तो एंगल P को सबसे पहले बनाएंगे ये, ठीक है। एंगल P और एंगल Q का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो ABCD जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा 180 डिग्री, A 62 है, C हमारा हो जाएगा 118, ठीक है, ये 118 हो गया। सिमिलरली ये 74 है, तो ये आपका हो जाएगा 106 डिग्री, ठीक है। अब ABP में देखो, ABP, ठीक है, ABP ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये 62 है ना, मैं बताता हूँ आपको इस वाले से, ठीक है। ये 62 है, ये 74 है, तो ये आ जाएगा P, ठीक है। 62 प्लस 74 को 180 से माइनस कर देंगे, 62 प्लस 74 आएगा 136, 180 माइनस 136, तो ये हो जाएगा 44 डिग्री, एंगल P आ गया। सिमिलरली एंगल Q निकालेंगे अब इस वाले ट्रायंगल में, ये 62 है ना, ये 106 है, 62 प्लस 106 168 होगा, 168 को जब 180 से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 डिग्री। अब इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस, 44 माइनस 12 क्या होगा 32 डिग्री, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB डायमीटर है, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, एंगल ADC इज इक्वल टू 146, BAC पूछा है, खुद से करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द नेक्स्ट PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक सर्कल बनाया, PQRS दिया, ठीक है, अरे PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो यही है, ठीक है, ये मान लो PQR एंड S, ठीक है, इधर इस तरीके से, ठीक है। और क्या बोला है, PQ हमारा X है, QR हमारा 16.8 है, 16.8, PS 25.2 है, PR बाइसेक्ट QS, PR QS को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल है ये दोनों, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी, PR क्योंकि QS को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बोल सकते हैं एंगल OPQ सिमिलर है एंगल OSR के, ठीक है। OPQ देखो, O यहाँ पे O है, OPQ एंड OSR सिमिलर है क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल्स नहीं, बट ये साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब एंगल OQP और ये दोनों भी इक्वल हो गया, OSR, ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये सिमिलर है। सबसे पहले एंगल से लोग सिमिलर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जब सिमिलर हो जाएंगे उसी तरीके से आप ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OCR तो हमारा सिमिलर हो गया, देन उसके बाद आप क्या करोगे, PQ अपॉन बाई SR, देख रहे आप फिगर में, OP अपॉन बाई OS इज इक्वल टू OP अपॉन बाई OQ, ठीक है। अब फिर से आप OPS और OQR में देखो, OPS एंड OQR ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब इसको भी हम सिमिलर करेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो ही जाएगा, आपको खुद से समझ जाना चाहिए क्योंकि एंगल्स इस पर इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो PS इसके लिए ट्रायंगल OPS जब होगा सिमिलर ट्रायंगल OQR के, ये हो जाएगा PS अपॉन बाई QR इज इक्वल टू OP अपॉन बाई OQ, OP अपॉन बाई OQ, ठीक है। और PQ अपॉन बाई SR इज इक्वल टू PS अपॉन बाई QR, बस हो गया। PQ अपॉन बाई SR इज इक्वल टू PS अपॉन बाई QR, तो X अपॉन बाई 14 इज इक्वल टू 25.2 अपॉन बाई 16.8, बस। अब इसे सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 21 मीटर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, इसे खुद से करोगे, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा जब भी आप समझ जाना है कि जो अपोजिट सामने वाले एंगल्स होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइड AB एंड DC ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस टू मीट एट E, ओके, E तक प्रोड्यूस किया है, फिर AD एंड BC प्रोड्यूस टू मीट एट F, AD और BC को प्रोड्यूस किया F तक। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है। AD BC को प्रोड्यूस किया गया F तक, AD एंड BC F तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इसे इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया, अभी एक ट्रायंगल ही है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल नहीं है, पूरा ट्रायंगल है। देन इसे प्रोड्यूस किया इधर, ठीक है, ये E तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब ये पूरा 52 डिग्री दिया हुआ है, ADC 75 है, ये 75 से क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। पूछा क्या है, BAD और AFB के बीच में डिफरेंस, AF है, AFB के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये देखो, ये 52 है सबसे पहले, है ना, और ये 75 है, ये 75 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 75, ठीक है, तो ये 105 हो गया, ठीक है। अब 105 जब ये हो गया तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, ये भी बोल सकते हो ये 105 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री हो गया। अब आप इसे एज अ ट्रायंगल में देखोगे, ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पे, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल जब आप देखोगे, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हो ये ट्रायंगल, तो इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 75 प्लस 52 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा 75 प्लस 52 इज इक्वल टू एंगल DCB, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। 75 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 120 और 7 127 डिग्री, तो ये 127 हो गया। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, है ना, तो ये 3 यहाँ पे 5, ठीक है, 53 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब ये 53 है, ये 105 है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। 53 प्लस 105 क्या होगा 158, 158 को जब आप 180 में माइनस करोगे 158 को, तो क्या आ जाएगा 2 एंड 2 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22 डिग्री। मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ सारे चीज़ें, क्योंकि आपको ये सब फिगर बना के चीज़ें माइंड में करनी होगी, ठीक है। ये माइंड में के साथ साथ आपका बस फिगर में ही पेन चलना चाहिए। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन BAD एंड AFB, BAD 53, AFB 22, 53 माइनस 22 पूछा है बस, 1 3, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर बोला है साइड ADBC को प्रोड्यूस किया गया, सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से करो, ये वाला क्वेश्चन भी उसी की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट AB BC के इक्वल है, ठीक है, AD DC के इक्वल है, AD DC के इक्वल है, एंड AC एंड BD O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ CAD इज इक्वल टू 46, CAD यानी ये आपका 46 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो 2 पेज से कम में नहीं मिलने वाला। अब मैं देखो कैसे बताता हूँ, AOB यहाँ पे पूछा है, ठीक है, AOB आपसे पूछा है यहाँ पे। अब आप देखो ये फिगर, इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 46, तो ये भी 46 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये 46 हो गया, ठीक है। अब ये वाला 46 है, इसे इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला जो ऐसे बन रहा है ये 46 है, तो ये भी 46 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 46 हो गया, ठीक है। अब देखो आप कि ये मान लो आप x है, ठीक है, ये भी मान लो x है, क्योंकि एक इक्वल है दोनों, ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों x होगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो कि 46 प्लस x प्लस 46 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के सम का 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 46 2 ज़ा 92 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 88, x इज इक्वल टू 44 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गया हमारे पास 44 डिग्री, तो ये 44 हो गया, ये हमारा 44 हो गया। इसको देखते देखते ये वाला जैसे 44 हुआ तो ये भी 44 हो जाएगा, है ना, तो ये भी 44 हो गया, ठीक है, और ये भी 44 हो गया, ठीक है। अब देखो 44 46 कितना होता है 90 होता है। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हो इस वाले में, तो ये दोनों 90 बना रहा है, ये दोनों 90 बना रहा है, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि सबका सम 180 होता है। तो ये 180 बना, ये 90 बन जाएगा, ठीक है, ये 90 बन गया, तो
तो अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा, यही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था। क्वेश्चन नंबर 19, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, ठीक है। बोला क्या है, DBC 72 डिग्री, मैंने यहाँ पे बना दिया DBC 72 डिग्री, ये दिख रहा है आपको DBC 72 डिग्री। यहाँ पे BAC दिया है 42 डिग्री, पूछा है BCD, ये वाला पूछा है, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो आपको ये दिख रहा है 72 ऐसे, तो मुझे क्या दिख रहा है, इधर भी ये 72 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 72 हो गया। अब 72 और 42 कितना हो गया, 70 + 40 110 और 4 114, ठीक है। अब इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला, ये दोनों आपस में 180 होते हैं, है ना। तो 114 में 180 माइनस करेंगे, सॉरी 180 में 114 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा BCD 66 डिग्री। ईजी था, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक में सॉल्यूशन देखोगे 2 पेज का सॉल्यूशन है, बिल्कुल ईजी वे में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रूफ तो करना नहीं है कि पूरा एंगल BAC इन ट्रायंगल BAD, इतना नहीं करना, बस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, साइड AB एंड DC ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रोड्यूस किया है E तक, आपको ये खुद से बनाना है। ABCD को प्रोड्यूस किया, फिर क्या बनेगा, AFB क्या बनेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, इसे आप खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, BC डायमीटर है, ABCD साइक्लिक और BC डायमीटर हो गया। DBC पूछा है, ये वाला पूछा है, इजीली कर लोगे, ये 90 हो जाएगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। खुद से करके दिखाओ अभी क्या होगा आपको सॉल्यूशन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC पे पूछ सकते हो, बट मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABDC को प्रोड्यूस किया गया तो क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है। 3-4 कॉन्सेप्ट है वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और सारे क्वेश्चंस खुद से खुद बनने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज अ डायमीटर, सिमिलर क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, P इज 4 टाइम्स एंगल R, इसे भी किया हमने, पूछा एवरेज, चलो ये वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिगर बनाऊंगा, PQRS एक सर्कल है, सॉरी एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ठीक है। PQRS, ठीक है। P क्या बोला है, एंगल 4 टाइम्स एंगल R है, ठीक है। सो P प्लस एंगल R वैसे तो हो रहा था 180, बट P क्या है, 4 टाइम्स एंगल R, 4 एंगल R प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, तो 5 एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल R की क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, 36 डिग्री, तो एंगल था R 36 डिग्री है, तो P क्या है उसका 4 टाइम्स है, 36 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा, 144 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या है, और एंगल Q कब दिया, एंगल S इज 3 टाइम्स एंगल Q, ठीक है। एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S इज 3, तो 3 एंगल Q प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 4 एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Q क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 हो गया, ये 135 हो जाएगा, है ना। देन पूछा क्या है, Q और R का एवरेज, Q और R 45 एंड 36, 45 प्लस 36 कितना होता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 45 प्लस 36 1 और यहाँ पे 8, ठीक है। 81 का एवरेज पूछा, 81 का हाफ यानी 40.5, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्रायंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंगल D मीट एट पॉइंट E, ठीक है। ऐसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ABCD, इसका बाइसेक्टर E पे मिलता है, ठीक है। पूछा है, ओके, CED दिया हुआ है 57 डिग्री, एंगल A है हमारा 47 डिग्री, एंगल B क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CED 57 दिया है ना। अब CED 57 दिया है तो एंगल CDE में देखो, इन ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, एंगल EDC प्लस एंगल ECB प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का समान 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये जो EDC लिखा है मैंने, EDC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल D, है ना, या हाफ एंगल ADC प्लस ECB को क्या लिख सकते हैं, ECB लिख दिया मैंने, ECD होगा, ECD यहाँ पे, ठीक है। ECD को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल BCD, है ना,
प्लस एंगल DEC कितना 47 है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 246 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 246 आ रहा है। ठीक है, और एंगल A आपके पास 47 दिया हुआ है, तो 246 प्लस 47 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 होगा, है ना। 247 प्लस 47 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, है ना, सभी का सम 360। इस तरीके से एंगल B निकालोगे, आपका आ जाएगा 67 डिग्री। बस इजी पीजी क्वेश्चन। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, तो ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं, और दिया हुआ क्या AB इज इक्वल टू AC, तो AB जो है आपका AC के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, AC ये वाला, ना कि BC। AB जो है AC के इक्वल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, एक बार मैं इसे फिर से सही कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो 180 माइनस 148, सो 180 माइनस 48 सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, और 132 इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 130 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 66, ये भी 66। अब ये पूरा 66 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 66, 180 माइनस 66 हमारा हो जाएगा 114 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा मैं। PQ यहाँ पे डायमीटर है। ओके, तो मैं मान लो इसे फिर से इरेज करके, ये मान लो PQ हमारा डायमीटर है, PQ डायमीटर है, ये PQRS। RPQ 23 है, RPQ ये 23 दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनता है, डायमीटर से जा रहा हो तो 90, ये 23। पूछा क्या PSR पूछा है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो 90 प्लस 23 113, 113 को 180 से माइनस करोगे तो 7 प्लस 3 10, और 17 माइनस 11 67, तो ये 67 हो गया। ठीक है, अब 67 से वापस आपको इधर जाना है, इसके 180 माइनस 67 कर देंगे, तो वापस से आपका 113 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1। हमने क्या किया, ये फिगर दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, सबसे पहले डायमीटर है, जब डायमीटर है तो ये 90 डिग्री पे इधर काटेगा, तो ये 90 डिग्री है, ये 23 है, ये निकल गया 67, 67 के सामने 180 माइनस 67 113 के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, BC हमारा डायमीटर है, और दिया है कि विच A एंड D ऑल्सो लाई, BCA 90 डिग्री मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, CAD 32 डिग्री बनाया। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी ये सेमी सर्कल पे जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, सो 90 प्लस 32 कितना होता है 122 डिग्री, और 122 के सामने वाला क्या होगा 180 माइनस 122, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री। अब 58 डिग्री पूरा मिला के है, आपको बस पूछा ये वाला, तो 58 माइनस 19 दैट इज 39 डिग्री, बस। ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, P इज 3 टाइम्स, खुद से करना है आपको। देन ये वाला मैं बताता हूँ, देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, B इज अपोजिट टू एंगल D, ठीक है, B अपोजिट है, एंगल B इज x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, एंड D इज 2x प्लस 35, बस हो गया सॉल्व। पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दोनों का सम क्या होगा 180, ठीक है, देन 2x प्लस 35 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 135 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12 एंड 1555 टाइम्स में, ठीक है, 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे आपका टाइप 6 भी खत्म होता है। जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो किताब फॉर SSC टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स मिल जाएंगे, डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो किताब-YouTube, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।